जन्म देते ही टूनी चिड़िया की माँ मर जाती है। अपनी छोटी सी बच्ची की देख रेख के लिए कालू कौआ दूसरी शादी कर लेता है। कालू कौआ ने दूसरी शादी रानी चिड़िया से करी थी। रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बोलती है, माँ, मुझे जोरों से भूख लगी है माँ, तुम कुछ खाने के लिए दो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं माँ, तुम जल्दी करो। इस पर रानी चिड़िया बोलती है, चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मर गई और विपत हमारे सर छोड़कर चली गई। टूनी चिड़िया फिर से बोलती है, माँ, तुम ये क्या बोल रही हो माँ? आखिरकार तुम भी मेरी माँ हो। मेरी माँ मरी नहीं है, तुम ही मेरी माँ हो। रानी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ मर गई है। तभी वहां पर कालू कौआ आ जाता है और दोनों चिड़िया चुप हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रानी चिड़िया को भी एक बिटिया होती है जिसका नाम मुनमुन चिड़िया था। रानी चिड़िया मुनमुन चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। कालू कौआ ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था क्योंकि उसे बाहर का ही काम था। एक दिन जब कालू कौआ घर पर नहीं था तब रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से बोलती है, हे टूनी, तुम्हें घर का सारा काम करना है और हमारे लिए भोजन भी बनाना है। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे माँ, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? मुझे स्कूल भी तो जाना है। अगर मैं दिन भर खाना बनाते रहूंगी तो पढ़ूंगी कब? रानी चिड़िया बोलती है, अरे भाग्यवान, तो रहकर क्या करोगी? मेरी बिटिया है न पढ़ने के लिए। मेरी बिटिया ही घर का नाम रोशन करेगी। इस पर रानी चिड़िया की बिटिया मुनमुन चिड़िया बोलती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। और इस गधे को कुछ पढ़ने भी नहीं आता है, इसको पढ़ने के लिए नहीं भेजो। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे मुनमुन, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो पता है मैं क्लास की सबसे अच्छी लड़की हूँ पढ़ने में, मुझे सब आता है। तो तुम माँ से ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो? मुनमुन चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। ये दिन भर क्लास में जाकर घूमती है, इसको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता है। इसकी पढ़ाई लिखाई तुम छुड़ा दो। तो रानी चिड़िया बोलती है, हाँ टूनी, आज से तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बंद और तुम्हें घर का सारा काम भी करना है। और अगर ये बात तुमने अपने पापा से बताया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम तो मुझे जानती ही हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। टूनी चिड़िया बोलती है, माँ, तुम ऐसा नहीं करो माँ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं छुड़वाओ। मेरा पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है माँ। रानी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं, आज से तुम्हारा पढ़ना लिखना सब बंद। टूनी चिड़िया बोलती है, तुम लोग चाहे जो भी करो, मैं पढ़ूंगी। अगर तुम लोग नहीं पढ़ाओगी तो भी मैं घर पर अपने से पढ़ूंगी। इतने में ही रानी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और रानी चिड़िया टूनी चिड़िया को मारने लगती है। गुस्से में टूनी चिड़िया भी घर से निकल जाती है और राह राह भटकने लगती है। वह जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जंगल में उसे एक बाज दिखाई देता है। वह बाज के पास जाती है और रोने लगती है। बाज पूछता है, बिटिया, तुम्हें क्या हो गया और तुम्हें किसने मारा? तुम ऐसे क्यों रो रही हो बिटिया? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं?
मेरी सौतेली माँ ने मेरा ऐसा हाल किया है। वो मुझे खाने को भी नहीं देती है और पढ़ने लिखने भी नहीं दे रही है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरा तो कोई सहारा नहीं है बाबा। बाज बोलता है, तो ये बात है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। चलो, मेरे घर में भी कोई नहीं है, तुम रहोगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। फिर बाज टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर जाता है और उसे पढ़ाने लिखाने लगता है। इधर कालू कौआ अपने घर में टूनी चिड़िया को खोज रहा था। कालू कौआ रानी चिड़िया से बोलता है, रानी चिड़िया, तुमने ही मेरी बिटिया के साथ कुछ किया होगा, नहीं तो मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती। तुम बताओ कहाँ गई है टूनी? रानी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं जी, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बोला महारानी को। लगता है महारानी किसी के साथ रफू चक्कर हो गई और तुम्हारा नाक कटा दी। कालू कौआ बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। रानी चिड़िया बोलती है, अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो तुम मुनमुन से पूछ लो, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। इस पर मुनमुन चिड़िया बोलती है, हाँ पिताजी, माँ ने टूनी को कुछ भी नहीं बोला, पता नहीं वो कहाँ चली गई। इतना सुनकर कालू कौआ घर से निकल जाता है और जंगल में जाकर टूनी चिड़िया को ढूंढने लगता है। जंगल में उसे कहीं भी टूनी चिड़िया नहीं मिलती है। तभी कालू कौआ का एक दोस्त दिखाई देता है, तो कालू कौआ अपनी बिटिया के बारे में उससे पूछता है। कालू का दोस्त बोलता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी टूनी बिटिया को तुम्हारी पत्नी रानी चिड़िया ने मार कर घर से भगा दिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और टूनी चिड़िया गुस्से में कहीं चली गई। इतना सुनकर कालू कौआ बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी बिटिया टूनी के लिए रोने लगता है। इधर रानी चिड़िया और उसकी बेटी मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थे।